उन साधकों के लिए, उन रसिकों के लिए, उन भावुकों के लिए, वो कृष्ण प्रेमियों के लिए, उन वैष्णव साधकों के लिए ये बात कही गई है। जो कथा सुनने नहीं मजा लेने आते हैं, जो मजा लेने आते हैं उनके लिए ये बात नहीं है, क्योंकि मजा लेने वाले भी बहुत आते हैं। कई लोग कह देते हैं, बोले मजा नहीं आ रहा महाराज। बोले कौन सा मजा लेना चाहते हो? मजा अब आएगा, रात को अटैक हो गया है, अब मजा आएगा, अब अच्छा आएगा। खूब द्वंद्व हो रहा, मिसाइलें दागी जा रही हैं, अब इसमें आएगा मजा। जब आपको भागते हुए, हमें सबको भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा, तब मजे का पता चलेगा मजा क्या होता है। जिंदगी व्यतीत हो गई मजा लेते लेते, मगर मजे से पेट ही नहीं भरा, मजा नहीं आ रहा। वे मजा कैसे लेना चाहते हो भैया? ये मजा कोई जीव का मजा नहीं है कि भंडारा बड़ा चकाचक था, मजा आ गया, तब तो समझ आता है कि शादी में भोजन बहुत अच्छा बढ़िया बना था, मजा आ गया, तब तो समझ आता है कि मजा आया। कोई नचनिया नाच रही है, देखने में आपको मजा आ गया, उसको तो समझ आता है कि मजा आया होगा। कोई नौटंकी चल रही हो, उसको देख करके तो समझता है कि मजा आ गया, थोड़ी देर दिल बहल गया। तो हम भैया नौटंकी बाज नहीं है जो तुम्हें मजा दिलाए, हम तो आनंद के पिपासा हैं, आनंद देने आए हैं। आनंद इज इक्वल टू आनंद, परमानंद होता है, क्योंकि ये मजा लेने वालों का विषय नहीं है, ये आनंद का विषय है। जो आनंद सिंधु भगवान श्याम सुंदर है, जो सुख की राशि है, उस परम सुख को प्रदान करते हैं केवल ईश्वर। जीव का स्वाद लेते लेते, मजा लेते लेते आज ये दिन हो गया, कोई 60 वर्ष का हो गया, कोई 20 वर्ष का हो गया, कोई 50 का हो गया, कोई 100 वर्ष का हो गया, मगर फिर भी मजा आज तक नहीं आ पाया, उसका पेट आज तक भर ही नहीं पाया। रोज खाना पड़ता है, रोज फिर से शुरुआत करनी पड़ती है, आज तक उसको मजा ही नहीं आ पाया, ना उसका पेट भर पाया। तो इसलिए बंधु ये आनंद का विषय है, इसलिए कहते हैं विषय इन कहाँ पुनि हरि गुण गामा, विषय इन कहाँ पुनि हरि गुण गामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिराम, श्रवण सुखद अरु मन अभिराम। इसलिए इस कथा का मजा देना विषय नहीं है, ये साधक की साधना का विषय है। एक साधक जो पिपासा प्यासा, कृष्ण प्रेमी प्यासा, जो कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, उस साधक की साधना का विषय कथा है। और ये कथा ऐसी वैसी कथा नहीं है, ये अनुष्ठानात्मक कथा है। स्वामी जी ने अपना नियम पूरा कर दिया, अब डिपेंड आप पर करता है, आप पर करता है। जगत गुरु आपके यहाँ आश्रम के अधिपति, और दुर्भाग्य उन लोगों का कि जो पूजा के लिए भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिन जगत गुरु को मिलने के लिए बड़े बड़े अधिपति राजाधिराज मिलने के लिए लाइनों में लगे रहते हैं, आप लोगों का दुर्भाग्य कि पूजा करने के लिए भी सोचना पड़ रहा है कि किसको तैयार करें। नाक कटवा लो अपनी, चुल्लू भर पानी में डूब मरो,
सीधा कहूंगा आपको, ये प्रकृति है हमारी आपकी, ये एजुकेशन है हमारी आपकी, ये पढ़ाई की, ये पैसा कमाया हमने, ये तरक्की की हमने, ये गुलामी की ओर अग्रसर होने के कारण आपके बन रहे हैं। जब गुलाम बनाए जाओगे तो कथा कीर्तन का भी नहीं सुनने को मिलेगा। ये भी देख के वो देखो, मुगल शासन जब था तो 1.25 मन जने उतार करके वो अत्याचारी अनाचारी औरंगजेब भोजन पाता था। हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी सनातन संस्कृति को संरक्षित रखा, अपने प्राणों की परवाह किए बिना सनातन के लिए लड़ मरे, अपनी पुस्तक को बचाने के लिए, अपने सदग्रंथों को बचाने के लिए, अपने वेदों को बचाने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? सोचो, पूछो खुद से, ये प्रगति है हमारी, ये तरक्की है हमारी, ये पढ़ाई है हमारी? याद रखना भैया, हिसाब तो देना होगा। चाहे मैं हूं, आप हो, XYZ, यहां पर कोई राजा बैठा हो, प्रजा वाले बैठा हो, गरीब बैठा हो, अमीर बैठा हो, सबको हिसाब देना पड़ेगा। बरखुरदार हिसाब देना पड़ेगा। उसके लिए प्रिपेयर रहना, तैयार रहिएगा। बंधुओं, ये कथा का महत्व आप नहीं जानते। ये प्रोपोगंडा नहीं है, ये एंजॉय का विषय नहीं है, ये एंटरटेनमेंट, तुम्हारे दिल बहलाने का विषय कथा नहीं है। हाथ से दिया हुआ दान, शरीर से की हुई सेवा, चरण से की हुई तीर्थ यात्रा, कान से सुनी हुई भगवत कथा ही तुम्हारे जीवन की व्यथा ग्रहण को मिटा सकती है। दूसरा कोई उपाय हमारे आपके पास विकल्प नहीं है, वैकल्पिक नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। इसलिए जाग जाओ, अभी भी समय है। अभी तक तो हमारे जैसे लोग मिल रहे हैं आपको, कल को ये मिलने वाले नहीं हैं, ये लुप्त तो हो जाएंगे, ढूंढने पर भी मिलने वाले नहीं। जो सच्ची बात कहेंगे। आज लीपापोती करने वाले बहुत आपको मिलेंगे, झूठ कप करने वाले बहुत मिलेंगे। बाजार में निकलो, बहुत तरह की अलग अलग दुकानें आपको मिलेंगी, मगर सहज, स्पष्ट और सीधा कहने वाले बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि पुरोहित का काम है सीधा कहे। वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, जो राष्ट्र को जागृत करने का ईमानदारी से धर्म निर्वहन करे, वही पुरोहित है, वही सच्चा पुरोहित है। श्रुतम हरति पापानि, सुनने मात्र से ये कथा हमें आनंद प्रदान करती है। आनंद आपके पापों को हर लेती है, आपके समस्त कष्टों को हर लेती है। जैसे गंगा का नाम 100 योजन दूरी से भी स्मरण कर ले कोई, तो गंगा में वो महत्वता है कि उस जीव के पाप से उसको निष्पाप कर देती है। ये गंगा का महत्व है, ये गंगा की विशेषता है।